सो हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज़ धनंजय और स्वागत है आपका हमारे चैनल लीजेंड्स विजन में, जहां पर हम कवर कर रहे हैं क्लास 11 का मैथ 1 और 2 का फुल डिटेल सिलेबस, जिसके साथ मिसलेनियस से लेकर एक्सरसाइज तक सारे जो एक्सरसाइजेज हैं उन सारे एक्सरसाइजेस को चैप्टर के बेसिक नॉलेज के साथ कवर करने वाले हैं। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको अपकमिंग जो ग्रेट वीडियोज़ है वो आपसे मिस ना हो पाए, क्योंकि हम क्लास 11 के साथ साथ ही क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सारे जो मैथ 1 और मैथ 2 के जो चैप्टर्स है उन सारे चैप्टर्स को मिसलेनियस से लेकर के एक्सरसाइज तक कवर करने वाले हैं। पूरे अच्छी तरीके से धमाकेदार तरीके से सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। सारे एक्सरसाइजेस को या फिर सारे कंसेप्ट्स को हम इस तरह से सीखने वाले हैं कि वाई लगाकर सीखने वाले हैं, मतलब ऐसा ही क्यों होता है। ये सारी जानकारी आपको अलग अंदाज में जो पढ़ने को मिलने वाली है, इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे एक्सरसाइज 1.1 में। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे, वो जो कि बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, तो हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में शो डैट, मतलब हमें शो करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब 1 + i⁻10 + i⁻20 + i⁻30 इज अ रियल नंबर। इस एक्सप्रेशन को हमें रियल नंबर ऐसा प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और फाइनली अगर हमारे आंसर में आई आता है तो फिर ये रियल नंबर नहीं होगा, फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, क्योंकि उसमें इमेजिनरी वाली टर्म आ जाएगी, आई आ जाएगा। आई मतलब क्या, √में -1, इसलिए √में -1 आ गया मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो फिर देखेंगे, ये सॉल्व करेंगे, अगर फाइनल आंसर में आई आता है तो ये रियल नंबर नहीं होगा, इमेजिनरी वाली टर्म हो जाएगी, और अगर आई नहीं आता है तो फिर ये सक्सेसफुली रियल नंबर कहलाएगा। तो इस टर्म को हम लिख लेते हैं 1 + i⁻10 + i⁻20 + i⁻30। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में अच्छे से देखा था, ये 1 एज इट इज। फिर i⁻10 जो है उसे हम ऐसे लिखेंगे i⁻10 × i⁻2। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि i⁻4 की पावर i⁻4 इसकी वैल्यू होती है 1। सो i⁻4 के मल्टीपल में हम लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये जो होल टर्म है i⁻8 की वैल्यू 1 आ जाती है। सो हम आसानी से 1 लिख सकते हैं और हमारा एग्जाम्पल आगे चलकर आसानी से सॉल्व हो सके। तो i⁻10 × i⁻i अगर हम लिखते हैं, तो अगर मल्टीप्लिकेशन दो चीज़ों का होता है तो उन दो चीज़ों की जो पावर होती है उनकी एडिशन होती है, इसलिए 8 + 2 दैट मीन्स 10, मतलब i10 ही होने वाला है, इसलिए हमने अलग अंदाज में इसे सिर्फ लिखा है। अब दूसरी टर्म देखो i⁻20, इसको भी हम कैसे लिखेंगे, कैसे i⁻4 ब्रैकेट पावर 5। अब देखो इसमें होता क्या है कि अगर ब्रैकेट पावर की पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लिकेशंस होती हैं। अब 4 × 5 = 20, इसलिए ये इसको सिर्फ मैंने अलग अंदाज में लिखा है। लिखने की बहुत सारी मेथड्स है पावर्स को, इसलिए मैं अलग अलग अंदाज में लिख रहा हूँ अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के अंदाज से। अब देखो ये प्लस i⁻30 है, इसको भी मैं कैसे लिखूँगा, i⁻28 लिखूँगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल 28 आता है और 30 का नीचे वाली वैल्यू है, इसलिए 30 से कम वैल्यू है और 4 के मल्टीपल में भी आती है, इसलिए हमने i⁻28 लिया। यहाँ हमने i⁻28 लिया, तो फिर 30 को कंप्लीट करने में कितने बच रहे हैं, तो 28, 29, 30 दो ही बच रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर फिर से i⁻2 लेना होगा, क्योंकि तभी 28 + 2 दैट मीन्स 30 होगा। उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ लिखने का अंदाज हमने चेंज किया है। अब आगे और सॉल्व करेंगे इसे, 1 देखो एज इट इज आ जाएगा। फिर i⁻8 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हमने बेसिक में भी देख लिया है कि i की वैल्यू होती है √-1, i² की वैल्यू होती है -1 और i³ की वैल्यू होती है -i और i⁴ पावर की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही अगर i⁴ पावर की वैल्यू जैसे ही 1 होती है, वैसे ही i के 4 पावर के मल्टीपल में, मतलब कि i⁴ की पावर 1 है, i⁻8 की पावर भी 1 होगी, i⁻12 की पावर भी 1 होगी। अब देखो ये 4 के मल्टीपल है, कैसे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। ऐसे अगर हम 4 के मल्टीपल में पावर लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि i⁴ पावर की वैल्यू 1 है। इसलिए ये देखो i की 8 पावर की वैल्यू 1 ले ली। अब उसके बाद i² की वैल्यू होती है -1, देखो i² की वैल्यू होती है -1। ये बहुत से बेसिक सी चीज़ें हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 से
इस चीज़ को यूज कर रहे हैं, इसी के बेसिस पर हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। अब उसके बाद प्लस i⁴ की पावर होती है 1 और ब्रैकेट की पावर दी है 5 प्लस i⁴28। अब देखो 28 ये 4 के मल्टीपल में आता है, इसलिए इसकी i⁴28 की वैल्यू भी 1 ही रहेगी, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिख लेंगे। i² की वैल्यू होती है -1, ये 1 एज इट इज प्लस 1 1 जा 1। मल्टीप्लिकेशन में दोनों ऑपरेंड्स के जो साइन हैं वो डिफरेंट है, एक का साइन है माइनस, इसलिए जो आंसर आएगा उसमें भी माइनस साइन आएगा। ये प्लस i⁴ i⁵ तो i⁵ अगर कुछ भी रहा तो 1⁵ है, तो 1⁵ कुछ भी रहा तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि अगर हम 1 को ही अपने आप से मतलब कि 1 × 1 × 1 × 1 ऐसा 5 बार करें तो आंसर 1 ही आने वाला है, इसलिए डायरेक्टली 1 लिख लिया। फिर उसके बाद ये प्लस साइन 1 1 जा 1, एक ऑपरेंड को माइनस साइन है, इसलिए आंसर में एक माइनस साइन आएगा। अब देखो ये पॉजिटिव +1 नेगेटिव +1 पॉजिटिव +1 नेगेटिव +1 दोनों कट हो जाएंगे और हमारा आंसर बचा 0। अब देखो ये जो आंसर आया है 0, इसके साथ हमें i नहीं मिला है, इसलिए ये टोटली रियल नंबर है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया 0 इज अ रियल नंबर। यहाँ पर हम इस चीज़ को अच्छे से लिख लेंगे और उसके बाद कि जो हमारा एक्सप्रेशन था जो कि हमने फाइनली प्रूफ कर दिया है, और प्रूफ करना था 1 + i⁻10 प्लस i⁻20 प्लस i⁻30, ये जो हमारा एक्सप्रेशन था ये रियल नंबर है। तो ये कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि पेपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखने होते हैं, कि जो हमारा क्वेश्चन दिया होता है उसी को हमें बाद में लिखना होता है कि हमने फाइनली हमारा काम हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ओके, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को फाइनली सॉल्व कर दिया है, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बस हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें याद रखनी होती है, इसके बेसिस पर हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और अगर i⁻ हाई दी होती है तो उसी को हमें सिंपल करके अपना इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। बस कैसे सॉल्व करते हैं, ये कुछ मल्टीप्लिकेशंस के रूल होते हैं, पावर कैसे मल्टीप्लाई होती है, कब एडिशन होती है, इन चीज़ों को याद रखना है। अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो पावर्स की एडिशन होती है ऑलवेज, इस बात को याद रखना है। और अगर पावर की पावर हो, जैसे कि देखो i⁴ है और ब्रैकेट की भी पावर दी है 5, तो ऐसे ही पावर की पावर हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, इस बात को भी याद रखना है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और पहला एक्सप्रेशन दिया है, टोटल इसमें 2 ही क्वेश्चन दिए हैं। तो देखो देख रहे हो कितने तगड़े पावर दिए हैं हमें, i⁻49, उसके बाद i⁻68 प्लस i⁻89 दी है, उसके बाद i⁻110, इतनी खतरनाक पावर्स हमें दी है। सो हमें इसे सिंप्लीफाई करके मतलब i⁻4 के मल्टीपल में लाकर, मतलब इन पावर्स से कम वैल्यू और वो 4 के मल्टीपल में भी होनी चाहिए, ऐसे हम लेकर के आएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, और फाइनली जो है हमारा आंसर आएगा वो बहुत ही छोटा सा होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बस हमें बेसिक सी चीज़ें याद कर रखनी है कि जो i होती है उसकी वैल्यू √में -1 होती है, फिर i² की वैल्यू होती है -1, i³ की वैल्यू होती है -i, और i⁴ पावर की वैल्यू होती है 1। तो ऐसे ही i⁴ पावर में हमें वैल्यूज़ को लाना है। तो देखिए i⁻49, तो 49 ये जो पावर है इससे कम वाली वैल्यू और जो मल्टीपल में भी आती है वो 4 के, ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो वैल्यू है 48। तो 48 ये वैल्यू ऐसी है कि जो 49 से कम है और 4 की मल्टीपल भी है। और उसके बाद i⁻48 अगर हमने यहाँ पर लिया तो यहाँ पर i लेना होगा, और इसकी पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 है। तो 48 + 1 दैट मीन्स 49, वही लिखा है हमने, सिर्फ लिखने का अलग तरीके से लिखा है हमने। अब दूसरी टर्म i⁻68, अब 68 ये 4 का मल्टीपल है क्या, चेक करेंगे एक बार, तो है 48 ये 4 का मल्टीपल है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे i⁻68 डायरेक्टली प्लस i⁻89। अब देखो 89 ये 4 का मल्टीपल है क्या, तो नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 49 से कम वाली वैल्यू है 88, क्योंकि 4 की मल्टीपल भी है, इसलिए यहाँ पर 88 लिखेंगे, और 88 + 1 दैट मीन्स 89। सो यहाँ पर i⁻1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है, पावर होती है, वो 1 ही होती है। अब देखो नेक्स्ट वाली टर्म i⁻110, 110 यहाँ पर मल्टीपल नहीं है 4 के,
पर लेकिन 110 से जो नीचे वाली वैल्यू है कम वैल्यू है, क्योंकि ये 108 ये कम वैल्यू है 110 से और 4 के मल्टीपल में भी आती है। और अगर हमने यहाँ पर 108 लिया तो कितने हमें मिलाने होंगे, तो अब हमें i⁻110 मिलेंगे, सो 2 मिला के, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे i का। अब देखो इस तरह से हमने वही लिखा है, सिर्फ अलग अंदाज से लिखा है, क्योंकि हमें ये जो पावर्स है इन पावर्स को कम करना होता है, 4 के मल्टीपल में लिखना होता है, जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है डायरेक्ट। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, i⁻48 है ऐसे लिखेंगे, i⁻4 और ब्रैकेट का स्क्वायर लिखेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर 12। अब देखो पावर की पावर जब होती है तब उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 12 4 या फिर 4 12 48 होता है। इसलिए हमने यहाँ पर भी वही काम किया है, लिखा तो वही है, मतलब वही निकल रहा है, पर लेकिन सिर्फ लिखने का अंदाज बदल दिया है। और ये जो i है ये i एज इट इज प्लस i⁻68, तो 68 ये जो है इसे हम कैसे लिखेंगे, i⁻4 लिखेंगे और ब्रैकेट की पावर लेंगे 17, क्योंकि 17 4 या फिर 4 17 68 आता है, इसलिए तो प्लस i⁻88 है, तो i⁻4 लिखेंगे और ब्रैकेट की पावर लिखेंगे 22, क्योंकि 22 4 जो है वो 88 आता है, इसलिए। और ये जो i है ये एज इट इज बाद में जो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, प्लस i⁻108, सो 108 ये 4 का मल्टीपल है, इसलिए i⁻4 और ब्रैकेट की पावर हम लेंगे यहाँ पर 27 4, क्योंकि 27 4 108 आता है, इसलिए ये i² एज इट इज। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, i⁻4 की पावर होती है 1 और ये जो पावर है ब्रैकेट की पावर 12 एज इट इज, ये i एज इट इज, प्लस i⁻4 की वैल्यू है 1, ब्रैकेट की पावर जो है 17 वो एज इट इज, प्लस i⁻4 की वैल्यू 1, ब्रैकेट 22 पावर मल्टीप्लाई बाय i, प्लस i⁻4 की पावर 1, ब्रैकेट की पावर 27 एज इट इज, i⁻2 दैट मीन्स i²। अब देखो i की पावर में जो भी वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू रहेंगे जो i के पावर में, तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है, क्योंकि 1 को 1 से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आने वाला है, इसलिए। तो i को अगर हम 12 बार 1 को हम अगर 12 बार 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आने वाला है, इसलिए हम 1 ले लेंगे। तो 1 इंटू i प्लस ये 1 भी आ जाएगा क्योंकि 17 पावर में है, प्लस i⁻28, सो 1 ही आएगा, ये i इंटू में, प्लस 1⁻27 दैट मीन्स 1, ये i का स्क्वायर होता है -1। सो अब देखो i 1 इंटू आई दैट मीन्स i प्लस ये 1 एज इट इज, प्लस i इंटू 1 दैट मीन्स i, प्लस 1 1 और माइनस से है, इसलिए आंसर में माइनस से आएगा। अब देखो ये +1 और ये -1 कट होगा और ये i प्लस में है, ये भी i प्लस में है, तो आंसर आएगा हमारा 2i। इस तरह से देखो हमने इमेजिनरी वाली टर्म मिल गई, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर हम इसे a + bi के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 0 + 2i, ये होगा हमारा आंसर, 2i ही हमारा आंसर होगा। इस बात को याद रखना है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ही जो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है, सब क्वेश्चन दिया है हमें, जो कि बहुत ही चिल्ली सा क्वेश्चन है i। तो अब इसमें देखो जो हमारी पावर्स दी है वो ऑलरेडी बहुत ही स्मॉल पावर्स है, इसलिए हमें उसे और स्मॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि i जो होता है वो होता है, सो i को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, i प्लस i² की वैल्यू होती है -1, तो -1 लिखेंगे। फिर i क्यूब की वैल्यू होती है -i, उसे भी लिख लेंगे। और i की 4th पावर की वैल्यू होती है डायरेक्टली 1, सो उसे डायरेक्टली 1 लिख लेंगे। तो i को एज इट इज़ लिख लिया। फिर देखो प्लस -1 एज इट इज़, प्लस -i भी एज इट +1। अब देखो ये जो +1 है और ये -1 कट हो जाएगा, और उसके बाद ये +i और ये -i भी कट हो जाएगा, सो सिर्फ बचेगा यहाँ पर 0। सो ये 0 हमें रियल वैल्यू मिल गई। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो है 0। देखो 0 इसका आंसर हमें मिल गया। बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन था, ऑलरेडी उसे स्मॉल वैल्यूज़ के साथ दिया था, सो उससे हमें सिर्फ इवेल्युएट करना था, सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई करना था, जो कि हमने अच्छे से कर दिया। उसकी फाइनल वैल्यू हमें मिल गई 0।
अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। ए भाई इसके तरफ जरा देखो रे भाई, कितना खतरनाक तरीके से दिया है, कितने बड़ी बड़ी पावर से देख रहे हो। आई रेस टू 592, उसके बाद सभी आई की पावर में देखो 500 में है। उसके बाद अपॉन में भी देखो आई की जो पावर है वो 582, 580, 500 के मल्टीपल में 500 में दिया है भाई, 500 में है सारे। कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया है, देखकर ही डर लगता है। चलो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसी तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की, कितनी मतलब लाइन की तरह दिख रहा है, बिल्कुल खतरनाक तरीके से। बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, इतना चिंदी के क्या बताऊँ आपको। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कि अगर हमने जो देखो पिछले वाले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उस तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, 592 में से कम वाली वैल्यू और वो मल्टीपल में होनी चाहिए 4 के। तो उस तरह से अगर हम ऐसे इसे सॉल्व करें तो सॉल्व हो सकता है, पर लेकिन वो बहुत ही लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा और लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी पावर्स है वो बहुत बड़ी है। पर लेकिन अगर हम इन पावर्स की ओर ऑब्जर्व करें तो हमें ये मिलता है कि सिर्फ ये जो पावर्स है वो 2 से कम हुई है, -2 ऐसे हुई है। ये देखो 582 -2 का अगर हम करें तो 580, उसमें से -2 करें तो 578। तो इससे हमें कुछ इजीली सिंप्लीफाई करने की ट्रिक लगती है। सो हम क्या करेंगे, इसमें से आई रेस टू जो हमारी सबसे कम वाली पावर है उसे कॉमन निकाल लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में डालेंगे जो एडिशनल चीज़ होगी उसे। फिर उसके बाद देखेंगे अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखो कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन हम कौन सी पावर को लेंगे। सो 592, 590, 588, 586 और 584। बहुत ही सबसे कम वैल्यू जो पावर है वो है 584। तो हम इसी पावर को कॉमन निकाल लेंगे जो कि है 584। अब कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट लेंगे और ब्रैकेट में पहली टर्म को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आई की पावर है 592। अब देखो 592 में से हमने 584 को कॉमन निकाल लिया, ये पावर को हमने कॉमन निकाल लिया। सो सिर्फ बचेगी क्या, 84 प्लस अगर हम 8 करें तो हमें 592 ये पावर मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर सिर्फ जो एडिशनल चीज़ है उसे ही लिखेंगे प्लस दूसरी टर्म लिखेंगे। अब देखो अगर किसी को नहीं समझ में आता तो उसके लिए बता दूँ कि जो 584 है, 584 इंटू आई की पावर 8 है, आई रेस टू 584 इंटू आई रेस टू 8 है। सो अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन सेम वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई होता है, तो उनकी पावर ऐड होती है, ये हमें पता है। सो 584 में अगर हम 8 को ऐड करें तो हमें 592 ही मिलने वाला है। तो सिर्फ यहाँ पर हमने वही चीज़ को लिखा है, सिर्फ अलग अंदाज में लिखा है। इस तरह से बाकी जो टर्म्स है उन्हीं को भी ऐसे ही लिखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर है 590। सो 590 में से हमने ऑलरेडी 584 को लिख लिया है। सो बचेगा सिर्फ कितना, आई रेस टू 6 बचेगा, क्योंकि 84 प्लस 6 दैट मीन्स 590, आई रेस टू 590 आ जाएगा। वैसे ही हम थर्ड वाली टर्म को लिखेंगे, आई रेस टू 588 में से 584 को लिख लिया, तो सिर्फ बचेगा आई रेस टू 4 प्लस 586 में से 584 को लिख लिया, दैट मीन्स बचेगा सिर्फ आई रेस टू 2 और उसके बाद प्लस आई रेस टू 584 में से 584 को ऑलरेडी लिख लिया है। तो यहाँ पर देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर हमें आई लिखना होगा। तो देखो अगर हमने यहाँ पर आई लिखा, ऐसे आई लिखा तो क्या होगा, मतलब हमारा जो मोटो है वो मोटो ये है कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए। तो अब मिलता है क्या, देखो आई रेस टू 584 इंटू आई अगर हम करेंगे और यहाँ पर इसकी पावर कोई नहीं है, मतलब 1 होती है, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। सो आई रेस टू 584 और ये आई रेस टू 1, डेट मीन्स हो गई ये 585, क्योंकि ये इधर की आई रेस टू पावर आई रेस टू 1 की पावर है उसमें ऐड हो जाएगी इसलिए। तो यहाँ पर देखो 584 है और इसकी पावर 1 है, मतलब ये ऐड होगी पावर, सो हो जाएगी टोटल 585। तो यहाँ पर देखो 585 नहीं है, 584 है ओनली, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम 1 लेंगे। तो 1 लेने की वजह से क्या होगा, ये जो आई रेस टू 584 है ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में आएगा और 1 इंटू एनीथिंग, सो आंसर एनीथिंग ही आता है, ये हमें अच्छे से पता है। तो आंसर क्या होगा, आई रेस टू 584 और यहाँ पर भी वैल्यू है आई रेस टू 584। इसलिए कॉमन लेते वक्त ये अच्छे से केयरफुली लेना चाहिए ताकि हमारा जो ड्रीम टर्म है वही हमारा आंसर आना चाहिए। अब देखो अपन में भी हम वैसे ही करेंगे। इस तरह से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तगड़ा दिखने वाला क्वेश्चन भी हमें आसान लगने लगता है। इसलिए देखो 5 आई रेस टू 582, देखो नीचे अपन में जो पावर वाली टर्म्स है वो क्या है, 580, 578,
576 और 574। सबसे कम वैल्यू जो टर्म है 574 है, तो हम इसी को कॉमन ले लेंगे i⁻574। अब कॉमन लेने के बाद हर एक टर्म को लिखेंगे सिंप्लीफाई में। जैसे कि 582 में से हमने ऑलरेडी 574 को कॉमन लिख लिया है, तो बचेगा कितना सिर्फ। तो देखो 574 में हम क्या करेंगे, अगर हम i⁻8 मतलब कि 574 में अगर हम 8 डालेंगे तो हमें 582 ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए सिर्फ i⁻8 करेंगे प्लस 580 में से हमने ऑलरेडी 574 को लिख लिया है, तो एडिशनल जो पावर है वो है सिर्फ i⁻6, क्योंकि 574 में 6 अगर हम ऐड करें तो हमें 580 वैल्यू मिलती है। मतलब हम i⁻580 को ही इन दो फॉर्म में लिख रहे हैं, जो कि सिर्फ लिखने का अंदाज़ अलग है, बाकी हमें जो मीनिंग निकल रहा है वो मीनिंग वैसा ही निकल रहा है। और थर्ड टर्म में भी देखो i⁻578, इसमें से 574 को ऑलरेडी लिख लिया, सो बचेगा सिर्फ i⁻4। फिर 576 में से 574 को लिख लिया, बचेगा सिर्फ i⁻2, मतलब 2 बचेगा। इसलिए जो एडिशनल चीज़ें हैं हम उसे लिखते जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी डायरेक्टली 1 लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो i⁻574 इंटू 1, दैट मीन्स आंसर आएगा i⁻574, जो कि हमारा चाहत है कि ऐसा होना चाहिए i⁻574। देखो फाइनली इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो इसी टर्म को अगर हम ऑब्जर्व करें अच्छे तरीके से, तो हमें क्या मिलता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर के जो कंटेंट हमने लिखा है वो एज इट इज फॉर्म में और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, एज इट इज है, बिल्कुल सेम है। तो अगर हम 5/5 होता है तो 5 से कट होकर 1 ये वैल्यू आती है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस टर्म को कट कर देंगे, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इस वजह से कट हो जाएगी। अब बचेगा सिर्फ i⁻584 अपॉन i⁻574। अब एक मल्टीप्लिकेशन का देखो रूल होता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होते हैं तो उनकी पावर की सब्सट्रैक्शन होती है। जैसे कि एक रूल था कि अगर दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो उनकी पावर्स की एडिशन होती है। वैसे ही अगर दो सेम चीज़ों की, जैसे कि देखो i और i दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, तो इनकी डिवीजन हो रही है तो इनके पावर्स की सब्सट्रैक्शन होगी। तो इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे हम। i को एक ही बार लिखना होगा, सो 584 में से 574 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। ये देखो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है पावर्स के बारे में, ये आपको अच्छे से पता होगा। क्लास 9th में हमने अच्छे से लिखा था, क्लास 8 में भी होगा। अब देखो i⁻584 में से 574 को माइनस कर देंगे डायरेक्टली, मतलब सिर्फ बचेगा यहाँ पर i⁻10 बचेगा सिर्फ। देखो कितना चिंदी हो गया है। अब देखो ये जो i⁻10 है इसे ही मैं i⁻8 इंटू i⁻2 के फॉर्म में लिखूंगा। जैसे कि देखो दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दो सेम चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो उनकी पावर की एडिशन होगी। सो 8 + 2 दैट मीन्स 10, मतलब यही हमें कहना है, सिर्फ हमने लिखने में अलग तरीके से लिखा है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्योंकि i⁻8 ये i⁻4 के मल्टीपल में आता है और i⁻8 की वैल्यू होती है 1, सो इसे डायरेक्टली हम लिख लेंगे 1। और ये जो i² है उसकी वैल्यू होती है -1, और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन, और 1 1 था 1, आंसर आएगा 1, और एक ऑपरेंड को साइन है माइनस, इसलिए आंसर में आएगा माइनस। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया -1। तो इस आंसर को नोट कर लेना है। मैंने पूरी तरीके से आपको अच्छे से बता दिया है कि साइन के साथ जो कुछ होता है वो अच्छे से क्या होता है, फिर कि हमारा क्या आंसर आता है। साइन में भी बहुत रूल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, और मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से बता दी है, कंसेप्चुअल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। पर लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को रिजॉल्व कर सकूँ। आप सिर्फ डाउट बताइए कमेंट्स में, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा कमेंट में भी और अगले नेक्स्ट वीडियो में भी, ताकि आपका जो भी डाउट है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो सके और आपकी जो कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड हो सके, ताकि आपको आगे आने वाले जो मैथमेटिक्स है उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो हमने अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, जिसकी वैल्यू हमें मिली है -1। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जो मैथ 11 के क्लास 11 के मैथ 1 और 2 दोनों के जो ऑल चैप्टर्स के सारे एक्सरसाइज के साथ मिसलेनियस एग्जाम्पल सॉल्व करके मिलने वाले हैं, उसके सारे वीडियो आने वाले हैं। अपकमिंग वीडियोस को आप अच्छे से वॉच करोगे तो आपको
जो कंसेप्ट है मैथमेटिक्स से, जो आपका डर है वो सारा डर खत्म हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं लूँगा, क्योंकि सारी जो एग्जाम्पल्स है उनको कंसेप्चुअल के साथ, रीज़न के साथ आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करके मैं आगे बढ़ूँगा। और इसी तरह से हम पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो सारी जो शेड्यूल है वो आपको प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू, गुड बाय।